तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। राज़ हकीकत चैनल के साथ मैं हूँ इनाम हबीब बरालवी। उम्मीद सलीम है आप सब खैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ खुश व खुर्रम होंगे। नाजरीन, दीन इस्लाम की इशाअत की बात हो या फिर दीन इस्लाम की बका की बात हो, इस्लामी सरहदों के मुहाफिज हर दौर में हर हाल में आपको सरे मैदान मिलेंगे। दुनिया के हर गोशा में अहकाम खुदाबंदी और पैगाम मुस्तफ़वी अगर पहुँच रहा है तो ये इस्लामी सरहदों के मुहाफिजों की मरहून है, और इसके पीछे इस्लामी सरहदों के मुहाफिजों की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। और आज हम इस्लामी सरहदों के एक अजीम मुहाफिज, एक अजीम मुदब्बिर, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम आलिम, एक अजीम मुफ्ती, एक अजीम शहीद से मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं। 1857 जब बरसीर पाक और हिंद पर अंग्रेज़ मुकम्मल काबिज हो गया तो वो अजीम मर्द मुजाहिद अलम इस्लाम को थामे मैदान में उतरा और घर घर जाकर अहकाम खुदाबंदी को लोगों तक पहुँचाने लगा। वो ऐसा अजीम मर्द मुजाहिद था कि जिसने सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, जिसका नतीजा ये निकला मुसलमानों की एक जमात अंग्रेज़ों से जंग करने के लिए तैयार हुई और मुरादाबाद के इलाके में अंग्रेज़ों से आमना सामना हुआ और अंग्रेज़ों को शिकस्त देकर मुरादाबाद में मुसलमानों ने एक इस्लामी आज़ाद हुकूमत कायम की। मगर आपने सुना होगा कि मुसलमान जब भी ज़वाल पजीर हुए, मुसलमान जब भी शिकस्त खुर्दा हुए तो अपनों के मरहून हुए। यहाँ भी कुछ अपनों की कारस्तानियों की बदौलत अंग्रेज़ों ने दोबारा हमला किया और मुरादाबाद पे कब्ज़ा कर लिया गया, और फखरुद्दीन कलाल नामी शख्स की मुखबरी की वजह से उस मर्द मुजाहिद को गिरफ्तार किया। तो यहाँ से सज़ाओं का अज़ियतनाक मरहला शुरू हुआ। ऐसी दर्दनाक कहानियाँ शुरू हुई कि जिनकी नज़ीर पत्थरों के दौर में भी नहीं मिलती। उस अजीम मर्द मुजाहिद पर इतना तशद्दुद किया गया कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़ख्म से बाकी न रह सका, और फिर ज़ख्मों पर नमक और मिर्ची को छिड़का गया। जब वो मर्द मुजाहिद फिर भी न टूटा तो उसके जिस्म पर गर्म इस्त्री चलाई जाती रही और मुतालबा सिर्फ इतना था कि अपना जहाद का फतवा वापस ले लो, मुसलमानों को जहाद करने से रोक दो। मर्द मुजाहिद को ये तकालीफ, ये मसाइब, ये दर्द की शिद्दत तोड़ न सकी। वो अपनी बात पे कायम रहा। तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 6 मई के दिन उस मर्द मुजाहिद को फांसी की सज़ा देने का ऐलान किया गया, और उसी दिन ही उस मर्द मुजाहिद के लिए तख्ता दार को तैयार किया गया। और जब उस मर्द मुजाहिद को तख्ता दार की जानिब रवां किया जा रहा था तो उसका चेहरा मजमूम होने के बजाय मसरूर हो रहा था। वो अजीम मर्द मुजाहिद सीना तान कर तख्ता दार की जानिब रवां था, क्योंकि वो जानता था कि वो हक के रास्ते का अलमदार था और उसने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की। उसने जो तकलीफ, जो मसाइब बर्दाश्त किए, अब उनका इनाम हासिल करने का वक्त आ चुका है। और अगर इश्क नबी की बात करें तो ऐसा अजीम आशिक के तख्ता दार भी उसके आतिश इश्क को सर्द न कर सका। वो अजीम मर्द मुजाहिद तख्ता दार की जानिब रवां है और तवाना आवाज़ से अपने महबूब के दीन की बका का नगमा गुनगुना रहा है और लोगों को सुना रहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहान जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशां पंजतन रह जाएगा। इसके बाद उस अजीम मर्द मुजाहिद को तख्ता दार पर लटका दिया गया और उसने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की और उसका इनाम शहादत की सूरत में पा लिया। और उस अजीम मर्द मुजाहिद, उस अजीम मुदब्बिर, उस अजीम मुफक्किर, उस अजीम आलिम, उस अजीम मुफ्ती और उस अजीम शहीद को दुनिया सैयद कफ़ायत अली काफ़ी के नाम से जानती है। सैयद कफ़ायत अली काफ़ी ने दीन इस्लाम की इशाअत, दीन इस्लाम की बका और बरसीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और ऐसे लातदाद उलमाए हक जिन्होंने तहरीक आज़ादी हिंद में अलम इस्लाम को बुलंद किया, जिसकी पादाश में उनको अज़ियतनाक सज़ाएं दी गई। उलमाए हक को तोपों के सामने खड़ा करके शहीद कर दिया गया। अगर हम राह हक के मुसाफिर हैं, अगर हम आज दीन इस्लाम पर कायम हैं, अगर दीन इस्लाम हम तक पहुँचा तो ये अजीम इस्लामी सरहदों के मुहाफिजों की शहादतों, इनके लहू की मरहून है। और हमें अपने अजीम मोहसिनों को याद रखना चाहिए, अपने शहीदों को याद रखना चाहिए।